स्टूडेंट्स, निम्बस कोचिंग सेंटर सुदीन चौक छठपोखर रोड पूर्णिया की ओर से जारी इस वीडियो में अभी मैं तुम लोगों को फोर्फीचर ऑफ शेयर पढ़ा रहा हूं, जिसका यह 7 पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 17 हम पढ़ाने जा रहे हैं। 16 तक कंप्लीट हो चुका था। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो। एक कंपनी ने 50% प्रीमियम ब्रैकेट में है आवंटन के समय भुगतान, यानी कि 50% प्रीमियम। जैसे शेयर का रेट 100 है तो उसका 50% प्रीमियम हो गया 50 रुपया। इस 50 रुपया जो प्रीमियम है ये अलॉटमेंट में शामिल है, पर 100 रुपया वाले 100 समतांश को जब्त किया। तो हरण कितना शेयर का किया है? 100 शेयर का किया है। 100 रुपया वाला 50 रुपया प्रीमियम पर जारी किया गया था, यानी एक शेयर का रेट हो गया 150 रुपया। 100 रेट, 100 का 50% 50 रुपया, प्रीमियम दोनों जोड़ के 150 रुपया। जिन पर 30 रुपए की प्रथम याचना राशि प्राप्त नहीं हुई थी और 20 रुपए की अंतिम याचना अभी होनी है, यानी कि हुई नहीं है, यानी अंतिम मांग 20 रुपया करके नहीं मांगा गया है। तो अंतिम मांग नहीं मांगा गया है तो हम कैपिटल में 80 के रेट से लेंगे। पहले ही बताएं, जितना मांगा गया है उतना लेंगे। और फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं चुकाया है 30 रुपया करके, यानी कि अलॉटमेंट का रुपया चुका दिया। और अलॉटमेंट चुका दिया यानी कि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी जो शामिल है वो चुका दिया, यानी कि जर्नल में सिक्योरिटी प्रीमियम का काम नहीं होगा। इन अंशों को बाद में 70 रुपये की दर से 80 रुपया पूर्ण प्रदत्त रूप में पुनः निर्गमित किया गया, यानी 70 रुपया में रीइशू किया और रेट उसका रखा 80 करके। 80 रुपया पूर्ण प्रदत्त, सिर्फ पूर्ण प्रदत्त रहता तो 100 का 100, लेकिन 80 रुपया पूर्ण प्रदत्त यानी कि दोबारा शेयर का रेट रखा है 80 रुपया। क्लियर? अंशों के जब्ती व पुनः निर्गमन के संबंध में आवश्यक जर्नल पर विचार करें तो फोरफिटेड और रीइशू का तुमको जर्नल एंट्रीज करना है। तो पहला जर्नल एंट्रीज क्या होगा? हरण का शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना शेयर है? 100 शेयर है। 100 गुना 80, क्योंकि 20 रुपया फाइनल कॉल नहीं मांगा गया है, तो हो गया तुम्हारा 80 रुपया। कितना हो गया? 8000 रुपया। 2 शेयर फर्स्ट कॉल जो नहीं मांगा गया है, 100 गुना 30, 3000। 2 शेयर फॉरफिटेड 5000। रीइशू कर रहे हैं 80 रुपया का रेट का शेयर का रख रहे हैं, रीइशू कर रहे हैं 80 रुपया का शेयर में, लेकिन रेट क्या हमको मिल रहा है? 70 रुपया, यानी कि 10 रुपया पर शेयर लॉस हो रहा है। तो इस लॉस को शेयर फॉरफिटेड डेबिट करके एडजस्ट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 100 गुना 70 7000। शेयर फॉरफिटेड हानि एडजस्ट कर रहे हैं 10 गुना 100 1000। टू शेयर कैपिटल 100 गुना 80, क्योंकि 80 करके ही पूर्ण प्रदत्त है 8000। अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कितना होगा? शेयर फॉरफिटेड में हमारे पास अमाउंट कितना था? शेयर फॉरफिटेड में हमारे पास अमाउंट था कितना रुपया था? 5000। 5000 में से 1000 एडजस्ट हो गया। अब कितना ट्रांसफर करेंगे? 4000 रुपया। शेयर फॉरफिटेड में ट्रांसफर कितना होगा? सॉरी, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कितना होगा? 4000। पूरा एंट्री एक बार सुन लो। बैंक अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 गुना 80 8000। 2 शेयर फर्स्ट कॉल 100 गुना 30 3000। 2 शेयर फॉरफिटेड 5000। बैंक अकाउंट डेबिट 100 गुना 70 7000। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 100 गुना 10 1000। 2 शेयर कैपिटल 100 गुना 80 8000। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 4000। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ से तुम्हारा सेगमेंट चेंज हो रहा है। सेगमेंट चेंज क्या हो रहा है कि अभी तक हम लोग जितना शेयर हरण करते थे पूरा का पूरा रीइशू करते थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितना शेयर हरण कर रहे हैं उससे कम का इशू कर रहे हैं।
कम का इशू कर रहे हैं, तो कम पर जब इशू करेंगे शेयर को, रीइशू करेंगे कम पे, तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते समय। कैसे, वह अभी हम बता रहे हैं। क्वेश्चन पहले सुन लो। डी लिमिटेड के संचालकों ने 1 मई 2019 को 10 रुपया वाले 2000 समता अंशों 7.5 रुपया प्रदत्त को, 7.5 रुपया प्रदत्त मतलब हुआ अभी तक 7.5 रुपया मिल चुका है, तो जो मिल चुका है उसी का हरण करेंगे, याद रखना 7.5 रुपया करके। अंतिम याचना के 2 रुपये 50 पैसे के भुगतान नहीं होने के कारण हरण करने का संकल्प लिया गया। यानी कि 2 रुपया 50 पैसा फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं मिला, जिसके चलते इस शेयर का हरण कर लिए, यानी 7.5 रुपया के जो मिला उसका हरण कर लेंगे। 10 जून 2019 को, यानी 1 मई को शेयर का हरण किए, 10 जून को रीइशू कर रहे हैं, ये डेट वाला कॉलम में डालोगे। इनमें से 1800 अंशों को 6 रुपया प्रति अंश की दर से पुनः निर्गमित कर दिया गया, यानी कि 6 रुपये के रेट से 1800 शेयर, 2000 शेयर का हरण किए और रीइशू कितना कर रहे हैं? 1800। अंशतः निर्गमन कर रहे हैं, ये अंशतः निर्गमन हुआ, 2000 हरण करके 1800 का रीइशू करना। प्रभाव कहाँ पड़ेगा? शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व में, और 6 रुपया का रेट से रीइशू कर रहे हैं। अब बोलोगे शेयर कैपिटल में रीइशू का रेट क्या होगा? तो 10 का 10 होगा, क्योंकि कुछ नहीं बोला है। जैसे पिछला क्वेश्चन में था 80 रुपया पूर्ण प्रदत्त, तो 80 लिए थे, 8 रुपया पूर्ण प्रदत्त तो 8 लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो पूर्ण प्रदत्त 10 का 10 लेंगे। अब एंट्री सुनो। पहला एंट्री हरण का होगा, हरण का एंट्री क्या करेंगे? पहले हेडिंग लिख देना, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दी लिमिटेड। हरण का एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2000 का हरण कर रहे हैं तो 2000 गुना 10 20,000। फाइनल कॉल का रुपया नहीं मिला, 2 शेयर फाइनल कॉल 2000 गुना 2 रुपया 50 पैसा 5000, 2 शेयर फॉरफिटेड 15,000 जो बच गए। अब इसको रीइशू कर रहे हैं, रीइशू के समय याद रखना 1800 ही रीइशू कर रहे हैं, तो जो भी होगा 1800 से ही गुना करेंगे। तो पैसा 6 रुपया करके मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1800 गुना 6, क्योंकि 1800 ही रीइशू कर रहे हैं। 10 रुपया का शेयर कैपिटल ले रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं दिया तो पूर्ण प्रदत्त लेंगे। 6 रुपया का रेट से रीइशू किए, तो हानि कितना हुआ पर शेयर? 4 रुपया। तो इस हानि को एडजस्ट कहाँ से करेंगे? शेयर फॉरफिटेड से। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 1800 गुना 4 1800, 2 शेयर कैपिटल 1800 गुना 10 18,000, ठीक है, 1800 पे रीइशू किए। अब तीसरा एंट्री, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब हम जानते हैं कैपिटल रिजर्व में उसी शेयर का अमाउंट ट्रांसफर करते हैं जिसका हम रीइशू कर चुके हैं। जितना हरण से मतलब नहीं है, हरण किए हैं तो वो अमाउंट मेरे पास में है, जितना का रीइशू किए हैं उतना का ही कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तुमको पहला एंट्री में शेयर फॉरफिटेड अमाउंट कितना है? 15,000, तो तुमको पता है कि वो 15,000 2000 शेयर पे है, लेकिन रीइशू कितना कर रहे हैं? 1800, तो शेयर कैपिटल रिजर्व में कितना का जाएगा? 1800 का ही जाएगा। तो तुम पहले एंट्री लिख के छोड़ देना, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब नीचे आ जाओ, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या करोगे? पहले निकालोगे शेयर फॉरफिटेड अमाउंट फॉर 1800 शेयर्स। फिर से सुनो क्या लिखोगे? शेयर फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 1800 शेयर्स, 15,000 बटा 2 गुना 1800, यानी 15,000 होता है 2000 में, तो 1800 में कितना? तो 15,000 बटा 2000 गुना 1800, तुम्हारा निकल जाएगा 13,500 रुपया का शेयर, 13,500। तो 1800 के लिए शेयर फॉरफिटेड अमाउंट कितना है तुम्हारा? 13,500। अब लिखेंगे अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, 13,500 माइनस 7,200। वहाँ जो हानि एडजस्ट कर रहे हो ना 1800 शेयर का, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, उसमें कितना लिख रहे हो? 1800 गुना 4 यानी कि 7,200, 18 के 72। तो 1800 पे फॉरफिटेड अमाउंट कितना हो रहा है? 13,500।
तो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 13,500 माइनस 7,200 6,300, बस यही 6,300 अमाउंट वहां डाल दोगे शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन फिनिश। फिर से हम पूरा एंट्री एक साथ बोल देते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हरण का 2,000 गुना 10 20,000, टू शेयर फाइनल कॉल 2,000 गुना 2 रुपया 50 पैसा 5,000, टू शेयर फॉरफिटेड 15,000, याद रखना है 2,000 शेयर पे 15,000 है। रीइशू करेंगे 1,800 शेयर का। बैंक अकाउंट डेबिट 1,800 गुना 6, तुम्हारा अमाउंट आ जाएगा 10,800। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट हानि एडजस्ट करेंगे 1,800 गुना 4 7,200, टू शेयर कैपिटल 1,800 गुना 10 18,000। फिर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, यहाँ अमाउंट डालने से पहले वर्किंग नोट शेयर फॉरफिटेड अमाउंट फॉर 1,800 शेयर्स, तो 15,000 बटा 2,000 गुना 1,800 अमाउंट हो जाएगा 13,500। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 13,500 माइनस 7,200 जो हानि एडजस्ट किए हैं 6,300। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 19, अगला क्वेश्चन देखो। नेशनल हैवी केमिकल्स लिमिटेड ने सार्वजनिक अभिदान हेतु, सार्वजनिक यानी कि पब्लिक को, आम पब्लिक को 10 रुपया वाले 5,002 रुपया प्रति अंश के प्रीमियम पर जारी किए जाने पर 5 रुपया आवेदन पर 7 रुपया आवंटन पर प्रीमियम सहित, यानी कि 10 रुपया वाला शेयर है 5,000 जो 2 रुपया प्रीमियम के रेट से जारी किया गया, इसमें 5 रुपया आवंटन पे आवेदन पे है, एप्लीकेशन पे है, और 7 रुपया अलॉटमेंट पे है जिसमें 2 रुपया प्रीमियम शामिल है, यानी कि 5 रुपया अलॉटमेंट का 2 रुपया प्रीमियम का। रमेश जिसे कंपनी द्वारा 200 अंश आवंटित किए गए थे, रमेश को 200 शेयर अलॉट किया गया था, आवंटन की राशि नहीं चुका पाया, यानी अलॉटमेंट का रुपया नहीं चुकाया। याद रखना अलॉटमेंट में प्रीमियम शामिल है, अलॉटमेंट का रुपया नहीं चुकाया यानी कि प्रीमियम का भी रुपया नहीं चुकाया, यानी कि जर्नल एंट्रीज में इस सिक्योरिटी प्रीमियम का जिक्र होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करेंगे। अब देखो आगे, और उसके अंश कंपनी द्वारा जब्त कर लिए गए, और उसके अंश कंपनी द्वारा यानी 200 शेयर जो वो अलॉटमेंट का रुपया नहीं चुकाया उसके अंशों को कंपनी द्वारा जब्त कर लिया गया, ठीक है। और इनमें से 100 अंश ब्रजेश को 8 रुपया प्रति अंश के पूर्ण चुकता यानी 10 का 10 रेट से आवंटित किया गया। तो ब्रजेश यहाँ पर नया शेयर होल्डर है, जर्नल में उसका नाम नहीं होगा, शेयर होल्डर का नाम जर्नल में नहीं होता है। अंशों की जब्ती एवं पुनः निर्गमन का जर्नल कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन पे गौर करना, तुम्हारे पास शेयर कितना है, तुम्हारे पास शेयर है 5,000, तुम कंपनी हो, तुम्हारे पास शेयर है 5,000, लेकिन यहाँ पर एक जब्ती का जर्नल एंट्रीज करने बोला है, यानी कि रमेश जो शेयर होल्डर था, इसका नाम जर्नल में नहीं लिखना है, उसके पास 200 शेयर था, उस 200 शेयर का हरण किए हैं, तो जब्ती का एंट्री करने बोला है तो जर्नल एंट्रीज 200 शेयर पे ही करेंगे, 5,000 से मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि टोटल आवश्यक जर्नल एंट्रीज बोलता तो 5,000 से बनाना स्टार्ट करना पड़ता, लेकिन आवश्यक जर्नल एंट्रीज नहीं बोला है तो हम जब्ती के लिए 200 शेयर पे ही क्वेश्चन बनाएंगे। कंप्लीट पूरा क्वेश्चन बाद वाला क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहला हरण का एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 गुना 10 2000 पूर्ण चुकता है। टू शेयर अलॉट 2 मिनट, शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट भी करना है क्योंकि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम शामिल है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 200 गुना 2 400। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 गुना 10 2000। शेयर नहीं होगा, शेयर फॉरफिटेड कैपिटल रिजर्व क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बोलने में, फिर से सुन लो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 गुना 10 2000। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 200 गुना 4 200 गुना 2 4000। टू शेयर अलॉटमेंट 200 गुना 7 1400। टू शेयर फॉरफिटेड 1000, क्योंकि वहां पर
2000 प्लस 400 सिक्योरिटी प्रीमियम का 4000 हो गया था 24000, 2400 हो गया था। टू शेयर अलॉटमेंट 200 गुना 7 1400। टू शेयर फोरफिटेड 1000। ठीक है, कभी कभी ज़्यादा बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, उसको नज़रअंदाज करके अमाउंट कैलकुलेट करके खुद से लिखा करना। अब देखो रीइशू का, तो रीइशू कितना शेयर पे करते हैं? 100 शेयर पे। तो 100 शेयर पे रीइशू कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट 100 गुना 8 करके 8 करके रीइशू कर रहे हैं 800। तो हानि कितना का हो रहा है? 2 रुपया करके। रीइशू में प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं रहेगा। रीइशू बोला 8 करके यानी 8 करके, हानि हो रहा है 2 रुपया, तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट 100 गुना 2 200 रुपया। टू शेयर कैपिटल 100 गुना 10 1000। अब शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, यहां पर वर्किंग नोट में आना पड़ेगा। शेयर फोरफिटेड अमाउंट फॉर 100 शेयर्स 1000 बाय 200 इंटू 100, क्योंकि 1000 है 200 पे, तो 100 पे कितना निकल गया। फिर लिखोगे शेयर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, यहां पर जितना तुम्हारा निकलेगा शेयर फोरफिटेड अमाउंट 100 शेयर का, उसमें से लेस कर दोगे 200। 200 लेस क्यों करोगे? क्योंकि हानि एडजस्ट किए हैं 200 से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमको लगता है आसानी से बन जाएगा। भूलने में हमसे कहें कि मिस्टेक हुआ है, लेकिन तथ्य तुम उम्मीद है कि समझ गए होगे। फिर से हम पूरा जनरल चीज एक साथ बोल देते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 गुना 10 2000। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 200 गुना 2 4000 400। टू शेयर अलॉटमेंट 200 गुना 7 1400। टू शेयर फोरफिटेड 1000। रीइशू बैंक अकाउंट डेबिट 100 गुना 8 800। शेयर फोरफिटेड 100 गुना 2 200। टू शेयर कैपिटल 100 गुना 10 1000। हरण किए 200 का, रीइशू किए 100 का। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व वर्किंग नोट करके अमाउंट डाल देंगे। वर्किंग नोट कैसे करेंगे तुमको पता है। पहले शेयर फोरफिटेड अमाउंट निकाल लेंगे 100 शेयर का, 1000 बटा 200 गुना 100। फिर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, जितना भी निकलेगा वहाँ 100 का फोरफिटेड अमाउंट, उसमें से निकाल घटा देंगे शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट जो 200 गुना था। उम्मीद है कि तुम लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा, और तुम लोग वीडियो पूरा देखा करो। ठीक है, तो bye for today. Now tomorrow I will take my next question, question number 20.